आपने मुझसे बताया कि आप गाड़ी में जा रहे थे और लोग आगे पीछे गाड़ी मतलब आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, कहीं न कहीं मतलब भय आपको रहता है इस बात का? दर्शक लोग हैं जी। और ऐसे ही अगर जुड़े रहेंगे तो मेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता कहीं है। मन में आता है कि अब बहुत हो गया, हट जाओ भैया, कितना सहन करेंगे? नहीं, ये तो मन में कभी नहीं आया जी। नहीं। देखिए ये है मंदिर बजरंगबली का, ये कभी मन में आया ही नहीं कि मैं इस मामले से, इस मुकदमा से, इस केस से मैं हट जाऊं। मेरे फाइल को देखा जा रहा है, बहस हो रही है जी। तो झंझना के मैं उड़ जाता हूं। करे यार देखते हैं, तो मैं सोया हूं सपने में और यार सपना देख रहे हैं। फिर अभी देखिए सोचते हैं कि सुबह जाना है और देख रहे हैं अभी हम, फिर नींद लगती नहीं है। प्रधान जी, अगर देखा जाए तो आप ग्राम के प्रधान हैं, क्या हम कहते हैं अगर तहसीलदार इस बात को नहीं करते हैं, आदेश नहीं देते हैं, तो क्या आपके पास अधिकार नहीं है कि आप घर गिरवा देंगे उसका? देखिए एक बार बता दें आपको, आप सही कह रहे हैं, तहसीलदार भी चाह रहे हैं कि प्रधान ही गिरवा दें जी। लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं सिर्फ कह दें, जी। कह दें वो मकान की, हाँ प्रधान जी इसको गिरवा दीजिए, वो मकान गिर जाएगा। लेकिन अभी जैसे होता है कि कोई चीज़ कोर्ट में दिया गया है तो कोर्ट की सुनवाई सुनना चाहिए। तो हम तो अभी 7 महीना बीत गया है सिर्फ उनका इंतज़ार करते करते कि तहसीलदार साहब देखिए कब तक हिला हिवाली करते हैं। और उनका इतनी अच्छी नसीब है कि हमारे ज़िले से ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ जैसे एकदम पूछ के आए हैं कि जौनपुर ज़िला से हम कहीं और ट्रांसफ़र ना हो। कहाँ जाएंगे तब और आपको छोड़ करके? आप लोगों में प्रेम करते हैं अरे प्रधान जी। हम लोगों को छोड़ को चले जाए तभी ठीक है, भूज रहे हैं। ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है प्रधान जी। आप लोगों को तो चैन मिलता है, देखते हैं आप लोगों को। देखिए वो कहीं जिले में चले जाएंगे, अगर ऐसी बात रहेगी तो हफ्ता में हम पहुंच जाएंगे दिखाने के लिए। क्योंकि फाइल के साथ हमारे इतना सक्रियता दिखा रहे हैं, प्रधान जी ऐसी बात कर देते हैं, इतना सक्रियता दिखा रहे हैं हमारे फाइल के साथ, जी। तो जाहिर सी बात है वो कहीं जिला में रहेंगे भैया, उत्तर प्रदेश में, तो ज़रूर हफ्ता में पहुँच जाएंगे मिले के तहसीलदार साहब से जी। और लेकिन अगर यहाँ से उनका विदाई अगर हो जाए दूसरे ज़िले में जी। तो ये जान लीजिए कि उनके विदाई के समय भी हम भी पहुँचेंगे जी। सर सम्मान के साथ उनके भाई विदा करेंगे। क्या हम लोग माला यहीं से ले जाएंगे माता जी से यहाँ से? देखिए माला और जो उन्हें गिफ्ट करना होगा वो तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर 23 तारीख को नहीं किए कि कोई निर्णय नहीं दिए तो रोज़ बजरंगबली से ही मनाएंगे कि हमारे ज़िले से इनका ट्रांसफ़र हो जाए पर डे रोज़, क्योंकि भगवान है और बजरंगबली में इतनी शक्ति होती है कि अगर रोज़ विनती करने लगेंगे तो आज न कल ज़रूर सुनेंगे। तो कोई तहसीलदार साहब आएंगे तो इस मामले को देखेंगे और इसमें निर्णय देंगे, क्योंकि एक जैसा कोई नहीं रहता है। तो हम तो कहेंगे उनसे कि मौका है अभी आपको दुआ लेने की। 23 तारीख को आप निर्णय दीजिए और उसी के अंदर 23 के अंदर ही आइए, आप स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए और 23 को मुझे निर्णय दे दीजिए जो देना हो। क्या प्रधान जी कभी आप रात में सोए हों और सपना बना देखे हों कि तहसीलदार साहब विदाई हो रही है? भैया ऐसा है ना, तहसीलदार साहब विदाई तो नहीं सुने लेकिन सपना देख लेते हैं कभी, क्योंकि दिमाग पर हरदम नाचता है। कभी कभी ऐसा रहता है जैसे कल तारीख है ना, आज ही रात को हम नींद में, जैसे हम कोर्ट में पहुंच गए हैं और मेरे फाइल को देखा जा रहा है, बहस हो रही है तो झंझना के मैं उड़ जाता हूँ। करे यार देखते हैं, तो मैं सोया हूँ सपने में और यार सपना देख रहे हैं। फिर अभी देखिए सोचते हैं कि सुबह जाना है और देख रहे हैं अभी हम, फिर नींद लगती नहीं है। चाहे जय बजे ऐसा कभी कभी बहुत से कभी घटना होती है हमारे साथ कि सपना में, लेकिन हबड़ाने लगते हैं कि क्या बजरंगबली आज निर्णय मिल जाएगा क्या। तो
वही नेड़े 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 आज 7 महीना से इस भेजे में इतना घुस गया है कि समझ लीजिए कि इसके अलावा और कोई चीज़ घुसा ही नहीं है। मैं बात कहूँगा, प्रधान जी रोज रात में सोते हैं और कहते हे बजरंगबली तहसीलदार साहब का आयु बढ़ जाए, इतना आयु बढ़ जाए कि धरती से कभी जाए ही ना, और यही अंगद जी के पैर की तरह एक कबरुद्दीनपुर में पैर जमा के रखे। और मुझे एक बात और कहना है, अगर खुदा न खास्ता उर्दू बोल रहा हूँ मैं, समझ लीजिए, कहीं ऊपर वाले कृपा अगर ऐसी कहीं हो गई, मान लो अगर प्रधान को हार्ट अटैक हो गया, प्रधान जी पगला गए, तो आखिर बताइए इनका परिवार, इनके गांव समाज, अनुराग को न्याय कौन दिलाएगा? जो जनता देखती है वो भी सोचती है कि एक ही हैं, अकेले यही सब कुछ हैं। आप बताइए आखिर में कैसे क्या करेंगे? इतना बड़ा मैं देखता हूँ, मैं इनकी माता जी को बार मिलता हूँ, माता जी कहती हैं कि मैं बार बार कहता हूँ भैया बात मान जाओ, छोड़ दो इस मैटर को, लेकिन नहीं, यही कहा जाता है जो धरती पर सूरवीर आए हैं वो कभी हार नहीं मानते। प्रधान जी कहीं मन में आता है कि अब बहुत हो गया, हट जाओ भैया, कितना सहन करेंगे? नहीं, ये तो मन में कभी नहीं आया जी। नहीं, देखिए ये है मंदिर बजरंगबली का, ये कभी मन में आया ही नहीं कि मैं इस मामले से, इस मुकदमा से, इस केस से मैं हट जाऊं। बहुत लोग कहें, लेकिन यह चीज़ यहाँ से नहीं उतरता है और इससे सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं। क्योंकि अपने मैं आँखों से देखा हूँ, 2-3 बात पहुँच गया था, गला काटा हुआ देखा मैं, और मुंडी माँ की गोद में था। देखने के बाद वो चीज़ हमें मतलब एकदम सर पे नाचता है मेरे कि कब न्याय मिल जाए, कब मकान गिर जाए। और यह चीज़ देखिए बता दे रहे हैं कि बहुत करीब समय आ गया है, और ये चीज़ हमारे दर्शक लोग अच्छे तरह समझ रहे हैं कि प्रधान जी कहाँ से कह रहे हैं। ये जो है बहुत करीब समय आ गया है, और किस तरीके से करीब आया है ये भी आपके चैनल के बताएंगे हर चीज़ हो जाने के बाद। प्रधान जी अब बीच में एक बार आपने मुझसे बताया कि आप गाड़ी में जा रहे थे और लोग आगे पीछे गाड़ी मतलब आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब भय आपको रहता है इस बात का? देखिए ऐसा है कि जैसे आसानी से छूट जा रहे हैं हत्यारे लोग, क्योंकि वो लोग बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं कि कभी भी देखिए इस मामला के लोग कि मैं चल रहा हूँ, तो वो लोग ये मालूम है कि प्रधान जी इसमें भाई इन्वॉल्व हैं और प्रधान जी सब कुछ कर रहे हैं, तो अटैक करने के चक्कर में हर जगह वो सब पड़े हैं। और हमारे विरोधी भी लोग लगे हुए हैं कि अटैक हो जाए, सामने चुनाव है, अगर ये नहीं रहेंगे तो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। मतलब वो सब स्वार्थी टाइप के हैं कि जैसे होता है नहीं कि स्वार्थ बस आपके साथ मैं रहूं, तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम आपके साथ हैं तो हैं, स्वार्थ वाला नाम ही नहीं है। वो समझ लीजिए कि हमारे पिताजी बताए थे और सिखाए थे कि कभी किसी के पीछे ना तो किसी के स्वार्थ, बस किसी को मत जोड़ना, जिससे जुड़ना दिल से जुड़ना और दिल साफ करके रहना। तो वैसे ही भैया इस परिवार के साथ मैं जो अनुराग परिवार के साथ अनुराग को गला काटा गया है, एकदम समझ लीजिए मैं दिल से हूँ और डर की नाम नहीं है। चाहे मेरी हत्या हो जाए वो चलेगा, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक उस परिवार को न्याय दिलाने से मेरा पाछे कदम नहीं हटेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा। ये तो एक बार नहीं 1000 बार मैं कहा हूँ, तो जल्द से जल्द निर्णय होने वाला है। वैसे बता दूं आपसे, प्रधान जी की बातों को सुनने के बाद मुझे एक दृश्य याद आ गया। जिस तरह से महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को महारथियों ने मिल के मारा था, वही हाल यहाँ है। प्रधान जी अकेले हैं, महारथियों से घिरे हुए हैं। एक तरफ प्रधान जी अकेले हैं, एक तरफ तहसीलदार, बीजेपी कोई नेता है और पूरा लालता का परिवार, और इनके प्रधानी में चुनाव लड़ने वाले प्रतिद्वंदी के साथ साथ 2 रिपोर्टर। प्रधान जी क्या करें, कितनी मतलब समझिए कि सहेंगे। कोई तीर मारता है, कोई भाला मारता है, कोई गदा मारता है। प्रधान जी सब लोग तीर चला रहे हैं, कैसे सहेंगे आप? देखियो, चाहे तेज चलाए चाहे भाला चलाए, समझ लीजिए कि वो कहा जाता है ना कि असर करने वाला नहीं है जी प्रधान जी।
जब हमारे साथ इतने दर्शक लोग हैं जी। और ऐसे ही अगर जुड़े रहेंगे तो मेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। और जब ऊपर से लिखा ही रहेगा कि नहीं आज प्रधान जी मरना है तो अलग चीज़ें हैं। और लोग ऐसे सोचते रहें, हमारे साथ दर्शक हैं और हम ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जब प्रधान जी आप ये बात कहते हैं कि मुझे कोई मार देगा तो कितना कष्ट हम लोग को हो जाता प्रधान जी। वो तो मान लो दर्शक हैं, वो तो बात की बात है, क्योंकि आपका जो महत्व है वो हम समझते हैं। यही प्रधान जी हैं ब्लाउज कांड में जेल चले जाते हैं, 2 महिला और 1 पुरुष इनके ऊपर लगातार फायर करते हैं, फिर भी ये बंदा 26 इंच सीना और 56 सीना मोदी जी का है, उसका दुगना कर लो 128 होता होगा संभवतः, उतना सीना प्रधान जी का। जितना गोली है उतना मारो, लेकिन छर्रा मत मारिएगा। प्रधान जी हटने वाले नहीं प्रधान जी। नहीं, हम हटने वाले नहीं हैं इस मामले से जी। और समझ लीजिए कि इस मामला को पूर्ण करके रहेंगे और यही दर्शक लोग खुद ये जान जाएंगे। नहीं, प्रधान जी शुरू से अगर लगे हैं और सच्चे विचार से लगे हैं तो निर्णय होगा और निर्णय जल्द से जल्द आने वाला है। और हम दर्शक लोग से कह रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग धैर्य रख के ऐसे ही सपोर्ट करिए और मैं आगे आगे लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो चीज़ें जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आएगा।